सभी को नमस्कार। जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती आ गई है। उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, एज में क्या क्या छूट मिली, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। वीडियो को सबसे पहले पूरा देखना आप सब लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले लेना, मैं नाम लिख दूंगा उसका भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो अभी एसआई की भर्ती आई है उसमें आपके पास में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मेल और फीमेल दोनों की आई है एसआई की। प्लाटून कमांडर की आई है मेरे भाई। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल की आई है, और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक की आई है। सारी भर्ती आई है। अब इन भर्तियों में आपके पास में, ठीक है, वेतन आपके पास में इसका कितना रहेगा? वेतन आपके पास में इसका रहेगा मेरे भाई 9300 से लेके 34,800। ग्रेड पे 4200 पे रहेगी। और ये श्रेणीवार वितरण है जिनका पोस्ट है। आपके पास में जो अनारक्षित पद है, जनरल पद है, वो 1705 है। ईडब्ल्यूएस के 422 है। ओबीसी के आपके पास में 1143 है। अनुसूचित जाति के आपके पास में 890 है। अनुसूचित जनजाति के आपके पास में 82 है। टोटल आपके पास में 4242 पद है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर आपके पास में प्लाटून कमांडर की भर्ती में जो जनरल के पद 56 है, ईडब्ल्यूएस के पद 13 है, ओबीसी के 36 है, एससी एसटी के 28 और 2 है। टोटल 135 है। ठीक है, आगे चल लेते हैं मेरे भाई। अब आपके पास में बाकी और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पूरी जानकारी के साथ बना रहे हैं हम लोग। अब आपके पास में देखिएगा मेरे भाई, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है, मतलब ये आपके काम की बात है। ऑनलाइन आवेदन आपके पास में, आवेदन की जो तिथि रहेगी वो आपके पास में 12/8/2025 से अंतिम तिथि 11/9/2025 रहेगी। ठीक है मेरे भाई। आवेदन शुल्क की जमा 12/8/2025 से 11/9/2025 रहेगी। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8/2025 से 13/9/2025 रहेगी। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है आपको पता होगा। इसमें आपको पहले से लिखना पड़ेगा कि आप किस कौन सा सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं, आपको पूरा भरना पड़ेगा। तो ये वाला ओटीआर रजिस्ट्रेशन है, ये आप जरूर करवा लेना जब भी आप जाओ फॉर्म भरने से पहले। ठीक है ना, फॉर्म भरने के टाइम पे ओटीआर का जो लिंक है वो काम नहीं करेगा, तो पहले से आप इसको प्रिपेयर करना, और जब भी आएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसका। अब आपके पास में अगले वाली बात पे चल लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। एक बार आवेदन पत्र की वरीयता देने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अमान्य, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको, आवेदन जो शुल्क रहेगा वो ये रहेगा। सामान्य और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थी, मतलब आपको कितना आवेदन देना पड़ेगा, ये आपके पास में ओबीसी का ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 500 रुपए, और एससी एसटी का और अन्य अभ्यर्थी हैं उनका 400 रुपए रहेगा। ठीक है। अब आपके पास में सारी चीजें हैं जो आप, कौन सी नागरिकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सब चीजें इसमें लिखी हुई, आप पढ़ लेना, ये आपके काम की बात नहीं है। जो अपने काम काम की बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें। ठीक है ना, ये सारा का सारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको ले लेना मेरे भाई। ठीक है ना। अब इसमें महिला बटालियन निरीक्षक की पदों हेतु अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु ना की हो, अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 2/7/1997 से पूर्व है तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये इसने बोला है। सामान्यतः तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, बाकी एज में इन्होंने छूट दी है। आप समझ पा रहे हो इसने क्या बोला है? ठीक है। तो आपके पास में इन्होंने क्या बोला है कि 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात जन्म 2/7/1997 से पूर्व है तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास में
और सारी चीजें इसमें दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन में क्या क्या आपको दिया गया है? श्रेणीवार आयु में अधिकतम छूट, ठीक है ना। श्रेणी अधिकतम आयु सीमा छूट में श्रेणी आयु सीमा छूट संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। सामान्य श्रेणी के इस बार 3 साल दिए गए हैं। मतलब पहले जो जनरल को दिया नहीं जाता था, वो इस बार कोविड की वजह से मानिए या फिर और किसी रीजन की वजह से मानिए, अब उन विद्यार्थियों के लिए अंतिम मौका है, बेहतर मौका है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल कैटेगरी को बेहतरीन सुविधा है। आप लग जाइए, अंतिम चांस लेके लग जाइए, आज से लग जाइए, इतनी जी जान लगा दीजिए कि आपको ये एसआई की भर्ती में सिलेक्शन लेना ही है। एक मंजिल आपको पानी ही है, आपका ये सपना साकार करना ही है, 2 स्टार लगवाना। उसके बाद में जो अनुसूचित जाति की श्रेणी अभ्यर्थी की अधिकतम 5 वर्ष की छूट है, मतलब 5 वर्ष और प्लस 3 वर्ष और, ठीक है ना। और उसके बाद में इनकी भी एससी और एसटी के 5 वर्ष और 3 वर्ष है, ठीक है ना। 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिए हैं और 5 साल, मतलब टोटल 8 साल की छूट होगी इनकी, ठीक है। अब आपके पास में अगले वाली बात पे चल लेते हैं। जो ओबीसी वाले हैं उनको भी 5 साल और 3 वर्ष एक्स्ट्रा जो कोविड वाला है उस वजह से दिया गया। ये डेट इनकी दी गई है कब से कब जन्म होना चाहिए उनका, ठीक है ना मेरे भाई। आगे आपके पास में मेरे भाई जो और सारी चीजें इसमें दी गई हैं कि क्या क्या है, ठीक है। और ये सारी चीजें, चरित्र अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि बस सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके पास में कोई एफआईआर वगैरह या कोई क्राइम साबित नहीं होना चाहिए, वो सारा चरित्र के ऊपर आता, ठीक है ना। वैवाहिक परिस्थिति वगैरह ये सारी चीजें हैं, ये सब चीज देख लेना। भर्ती प्रक्रिया में भी आप लोगों को देख लेना है। आपको कहाँ पे मिलेगी इसकी पीडीएफ? आप टेलीग्राम चैनल डालना, @ लगा देना, मैथ्स बाई अजय सर, मैथ्स बाई अजय चौधरी, अजय चौधरी। इसके ऊपर ये वाला टेलीग्राम है, इसके ऊपर चले जाना आप लोग, यहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। पीडीएफ मैंने पहले से डाल रखी है। लिखित परीक्षा में क्या क्या है आप देखिए। अब लिखित परीक्षा में आपके पास में सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी होगी, 40 नंबर की होगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। सेक्शन 3 में जो आपके पास में संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा होगी, जिसे आप मैथ्स बोला करते हो, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। सेक्शन 4 में मानसिक अभिरुचि बुद्धिबल मतलब रीजनिंग जिसे आप बोला करते हो, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर, मतलब टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे सवाल तुक्के मार देने हैं, ठीक है ना, वो तो अंत में मारने ही है। परंतु ये अंतिम मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा मिली है, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को, बाकी अन्य कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। अब आपके पास में सारी चीजें हैं, ठीक है ना। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 36 पेज है इसमें, और आपके काम की क्या क्या चीजें हैं, शारीरिक दक्षता क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब आपके पास में इनमें सिलेबस क्या क्या है, ये सारी चीजें इसमें सब दी गई है। तो आप लोगों को पढ़ लेना है। इसमें ऊंचाई क्या है ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ लेनी है। आपको पता है अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है ना। फीमेल की हाइट क्या होनी चाहिए, और भी अगर इसमें कोई आपके काम की चीज है तो वो मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है ना। आयु में आपको छूट मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। सिलेबस में आपको मैं बता देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको बता दी गई है। बाकी आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। काफी सारे टीचरों ने बना दी होगी इसकी वीडियो, लेकिन मैं सबसे अंत में और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, क्या क्या होंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और इसका सिलेबस जो है वो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं तो आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है ना।
और एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी से प्राप्त हो। ठीक है ना। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो आपको इन पे कॉल कर सकते हो कोई भी समस्या आए तो। ठीक है ना। ये आपके पास में जो सिलेबस है उसको 400 अंकों का टोटल है, 160 प्रश्न है। ये मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य हिंदी में क्या क्या है। सामान्य हिंदी में पहला हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्व और तत्सम शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समारोपी, भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्य, शुद्धकरण, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, ये सारी चीजें आपके पास में ये सिलेबस में आपको यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे हिंदी में क्या क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। ठीक है ना। आज से ही लग जाओ, बेहतर तरीके से लग जाओ। काफी सारे लोग पढ़ाने भी लग गए होंगे, विविध वगैरह सारी चीजें आनी चाहिए। मूल विधि में आपके पास में क्या क्या है, इसमें मूल विधि में भी ये सारी चीजें हैं, ये आपका सिलेबस है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकार का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्रीय और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण, ये सारी चीजें आपके पास में इसमें होंगी। उसके अलावा जो रीजन मैथ्स है उसमें क्या क्या, मैथ्स में आपके पास में देखो, मैथ्स में सबसे कम चैप्टर है। नंबर यहाँ पे स्कोरिंग, मैथ्स और रीजनिंग में चैप्टर कम है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको आने ही आने चाहिए। रट डालो, सारी चीजें समझ डालो, एक एक चैप्टर से 500 700 प्रश्न लगा डालो कि कोई सवाल बाहर नहीं जाए उससे। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, हाइट, हाइट हाईएस्ट को मतलब एलसीएम, एचसीएफ, मतलब लघुत्तम महत्तम समापवर्ती, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मतलब जिसे डीआई बोलते हो, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक, कॉम्प्लिकेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन, अंकीय गणित मतलब एपीजीपी से भी, और मिसलेशन विविध से, और लॉजिक में आपके पास में क्या है, रीजनिंग में आपके पास में तार्किक आरेख आएगा, सांकेतिक संबंध विश्लेषण आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध आएगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट आएगा, शब्द रचना परीक्षण आएगा, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और श्रृंखला पे आएंगे, वर्ड और अल्फाबेट पे आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन होना चाहिए, कॉमन सेंस टेस्ट होना चाहिए, लॉजिक इंटरप्रेट, आंकड़ों की तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, प्रभावी तर्क होना चाहिए, अंतर्निहित भावों का विश्लेषण, ये सारी चीजें है ना। और बाकी आपके पास में ये वाला संबंध व आंशिक सामान्य परीक्षण। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए सिलेबस में, सारी चीजें देख लेना। ये उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र है जो आप बना सकते हो इसमें जाके, अगर किसी ने नहीं बनाया हो तो पूरे हस्ताक्षर वगैरह होने चाहिए इसमें, अच्छे से बना लेना। और हाँ, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी पे मिलेगा। दूसरा, मैथ्स की क्लासें भी आपको पूरी रिकॉर्डेड फॉर्मेशन में मैं इसी यूट्यूब चैनल पे डालता रहूंगा इन सभी चैप्टरों की। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी की कोई भी अपडेट आती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। सभी को जय हिंद। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये अंतिम अवसर मान के चलिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनको एज 3 साल की छूट मिली है। ठीक है। नमस्कार, शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।